जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले सेंटअप एग्जाम आपका हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग जो है ना साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं, और साइंस के इस पेपर में हम लोग आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले। पीछे के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे, अगर आप लोग नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाइए, मिठुन स्टडी सेंटर पर आपको देखने को मिल जाएगा, जाकर के आप देख लेना, ठीक है। तो देखो, सेट कोड ये रहेगा। विषय कोड की बात करेंगे तो 100 आपका यहाँ पर जो है ना 12 रहने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर भी सेट कोड लिखा गया, इधर थोड़ा कट गया है। आइए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो हम आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल वगैरह पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और शाम में 6:30 पे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपको इसी चैनल पर क्लास होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। आगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना वो सिखाऊंगा, और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे इसका, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप आपका जो ना साइंस सोशल साइंस का जो पेपर बचा है, मैथ का, इंग्लिश का, दोनों में तीनों अपलोड करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर लो सभी दोस्तों में, तो उससे होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना फिजिक्स में क्वेश्चन मिलेगा, लघु उत्तर। इसमें 8 क्वेश्चन रहेगा, आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स वाला होगा। तो 4 क्वेश्चन का जवाब दोगे तो टोटल आपको 4 दूनी 8 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो, क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझना। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक क्या है। दूसरा है, मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखें। तीसरा है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब की रचना दर्शाने के लिए आलेख खींचे। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करेगा। 5 नंबर है कि एमीटर एवं वोल्ट जो ना एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताएं। और छठा है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। इसके अलावा आप अगली क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न बोला कि किसी ताल का प्रतिरोध 1 ओम है, तो इस कथन का क्या अर्थ है। 8 नंबर है, उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए, अब शॉर्ट कोई बात लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग में टोटल 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये टोटल 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। एक ही क्वेश्चन आपको जवाब देना, लिखा भी है ना, एक क्वेश्चन का जवाब देना, 6 मार्क्स मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष क्या है, ठीक है। तो चलो, मैं आंसर भी दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, बस क्वेश्चन पहले एक बार देख लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है आपसे 10 नंबर के प्रतिरोधों का पाशुक्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध कैपिटल R1 ऐसा, चूंकि कैपिटल R2 तारों में संयोजित करने में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन होगा। केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन, 11 से 18 तक क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 8 नंबर यहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो बोला गया आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है ना। चलिए, इसके आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 12 नंबर है कि किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। 13 नंबर है, इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। इसके अलावा 14 नंबर प्रश्न है, क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। जैसे कि पहला एक और था, कट गया, बस इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, बट देख लो जायरा मात्रा में, इस प्रकार से जवाब देना होगा आपको। मैं दिया हूँ 15 का उत्तर, ठीक है। तो चलो, 15 की लोहे की वस्तुओं का जस्टीकरण क्यों किया जाता है ना। 16 है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। 2, मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग को लिखे। 27 है कि वेकिंग। 17 है कि वेकिंग पाउडर क्या है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी क्या जरूरत है, आपको ये लिखना होगा, ठीक है। आप देखो, केमिस्ट्री में आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या लिखा गया है। इसमें 19 से 20 यानी 2 क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 5 मार्क्स वाला है, मतलब एक क्वेश्चन बनाओगे 5 नंबर मिल जाएगा आपको। जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 19 नंबर के धातुओं के भौतिक एवं जो ना रासायनिक गुणों को लिखे, है ना। और 20 नंबर के हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो इसी में है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, अच्छे से समझा ही दिया। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ गया बच्चों, एक और क्वेश्चन था ना, एक सेकंड रुको, तो ये 19-20, हाँ। तो ये आपका शॉर्ट केमिस्ट्री क्या था, अब आया बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का। इसमें देखो लघु उत्तर होगा, इसमें 21, 28 यानी 8 क्वेश्चन इसमें भी है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, 8 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा, 4 दूनी 8 है ना। तो पहला क्वेश्चन है, रक्त के जमने में पट्टिकाओं की क्या भूमिका है। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न बोला गया कि अपरा यानी कि प्लेटेसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य है। 23 है कि
न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 24 नंबर बोला गया आपसे जो ना, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। 25 है कि कायिका जनन क्या है। 26 है पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। 27 है उत्पादक से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो 27 नंबर के बाद 28 नंबर प्रश्न है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है। अब देखो बायोलॉजी में आपका दीर्घ उत्तर यानी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, 29 से 30 तक है, मतलब 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 5 मार्क्स बोले तो 5 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे 29 नंबर को तो बोला गया मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। 30 नंबर है विभेदन क्या है, अनुवांशिक एवं कायिक विभेदन का वर्णन करें। तो ये था क्वेश्चन। अभी मैं इसका वीडियो वगैरह कहाँ से डाउनलोड करने सारा चीज सिखाऊंगा, आपको बने रहना वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो आंसर मैं लेकर के आ चुका हूं। तो आप यहां पर देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे कि पहला काम डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि मैं इसे बता दूंगा फिजिक्स का किधर है, केमिस्ट्री का किधर है, ठीक है। तो चलो देखो यहां पर जैसे पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी कैपिटल डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी स्मॉल एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस लंबाई 1 मीटर यानी कि 1d बराबर में 1 एम्पर पावर -1 हो जाएगा। तो ये पहला का कंप्लीट उत्तर होगा। चलो पहले इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करोगे वो सीख लो, फिर हम आपको कंटिन्यू इसी वीडियो में आंसर बताऊंगा। अभी वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहना है। तो प्यारे तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लोगे। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करोगे, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने जो है क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा होगा। क्लास 10 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड फर्स्ट वाला पर क्लिक करो आप लोग, और उसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आओ, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करो। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, कई बच्चे नहीं होते ज्वाइन, पहले ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को रोक करके इस लिंक पे क्लिक करोगे। इस प्रकार से देखो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर कहाँ जाओगे, ग्रुप में आ जाओगे। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर आपके सामने ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर फॉलो करने का नोटिफिकेशन जो है ना, नोटिफिकेशन को ऐसे क्लिक कर लेना इस पे, और ऑल पे प्रेस कर लेना आप लोग, ठीक है। ऑल पे प्रेस हो गया ना, ऐसे आप कर लेना, इससे आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर नीचे आप लोग बढ़ेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। फिलहाल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आने के बाद पेज को रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे बढ़ोगे आप लोग, नीचे बढ़ोगे यहाँ पर बढ़ना है आपको। तो मैं बता दूं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर सही आंसर मैं अपडेट कर दूंगा। प्रॉपर सही है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। 80 क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि पीछे के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का आंसर करा दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, आपको जो भी सब्जेक्टिव आंसर बता रहा हूँ सारा यहाँ पर दिख जाएगा कुछ देर। तो चलो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर का आंसर आप लोग देखो। देखिए दृष्टि वैषम्य एक दोष है जिसमें आंख के में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर एक ही फोकस बिंदु पर प्रकाश को समान रूप से केंद्रित नहीं करती बल्कि बिखर जाती है। आगे आप देखेंगे तो 3 नंबर का आंसर होगा प्यारे बच्चों। 3 का आंसर होगा जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब आकार में बड़ा, वास्तविक और अनंत स्थित होगा। जैसा कि हम नीचे दिए गए किरण आलेख को देख सकते हैं। किरण आलेख यहाँ आप फोकस को दर्शाता है और सी वक्रता त्रिज्या को दर्शाता है, ए भी वस्तु की ऊंचाई को दर्शाता है। तो हम डायग्राम नहीं बनाए हैं, डायग्राम छोड़ दिए। देखो 4 का आंसर होगा किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर करता है या तापमान आदि जैसे अन्य भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। चलिए अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपका फिजिक्स का लॉन्ग है 9 नंबर में। तो देखो वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में जो अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। श्वेत प्रकाश में के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। चलिए अब आपका बायोलॉजी का होगा शॉर्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए किसी चालक का
प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है, या तापमान जैसे कि अन्य भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग। चलिए अब आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर सभी दोस्तों में जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद सोशल साइंस, फिजिक्स, सोशल साइंस हो गया, और इसके बाद आपका मैथ का, इंग्लिश का भी पेपर आएगा, है ना। और हम लोग जैसे ही एग्जाम खत्म होगा ना आपका सेंटअप का, तो क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, डेली आपका चलेगा, और जो पढ़ाएंगे आपके एग्जाम 100% आएगा, और फाइनल एग्जाम में भी हेल्प कर देंगे। सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 12 है, आहार में आयोडीन की कमी से शरीर में जो ना थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है। आहार में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन कम बनता है, जिससे ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए तो यहाँ पर देखो आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जटिल कार्बनिक यौगिकों में के सूक्ष्म जीवों में रहित जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ, जिन्हें एंजाइम कहते हैं, द्वारा मंद गति से अपघटित होकर के सरल यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया को किण्वन की क्रिया कहते हैं। किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आइए अब हम लोग देखिए आज 15 नंबर का आंसर देख रहे हैं। 15 में आपका हो जाएगा जस्टीकरण, स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जो है ना जंग से बचाने का एक तरीका है। जस्टीकरण एक धातु में जस्ता की एक सुरक्षा परत लगाने की प्रक्रिया है। यह लोहे की जंग को रोकने में एक बहुत मदद समान विधि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों की हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। इसकी 4 बुनियादी श्रेणियों हैं, जिनमें एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन और एरोमेटिक्स शामिल हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 22 नंबर का। तो 22 का होगा वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है, जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। तो ये आपका जो है ना मैं आपको बता दूं 22 नंबर जो था ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, और बायो मतलब कि केमिस्ट्री का लॉन्ग था। अब आपका बायो का चल रहा है, ठीक है 22 नंबर से। देखो 23 का आंसर हो जाएगा न्यूरोएस्ट्रीमीटर जो ना न्यूरो ट्रांसमीटर तंत्रिका तंत्र के रासायनिक जो ना संदेश वाहक होते हैं। ये अणु न्यूरॉन्स के बीच या न्यूरॉन्स के मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। ये विचारों, भावनाओं, यादों, हरकतों और नींद के पैटर्न को प्रभावित करता है। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग बात करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका जो ना ये तो मैंने सेम दे दिया क्या, लगता है एक सेकेंड रुक जाओ, तो लगता है 24 और 25 हमने सेम दे दिया। 23 रासायनिक, हाँ सॉरी प्यारे बच्चों 24 नंबर जो है लगता है हम सेम ही दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देना आप लोग, है ना। 24 नंबर हम लोग सेम ही दे दिए लगता है। यहाँ देखो पुनरुद्भावन, एक सेकंड हम क्वेश्चन मिला लेते पहले। 25 नंबर है ना, 25 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, एक सेकंड देख लेते, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, आप लोग जा करके गलत सलत लिख दोगे। पुनरुद्भावन तो ये काय का, हाँ चलो 25 नंबर है। 25 नंबर को देखते हैं हम लोग फटाफट से। चलो 25 नंबर है ना, तो 25 में आप देखोगे 25 है ना, हाँ तो एक क्वेश्चन आप देख लेना, छोड़ दिया ऐसे हम इसका पीडीएफ बता देंगे कहाँ मिलेगा, बताए ना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा। तो चलो यहाँ देख लो, ये सही है 25 नंबर की। जब किसी पादप का पुनरुद्भवन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक जैसे मूल, स्तंभ और पर्ण से होता है, इसे कायिक जनन कहते हैं, है ना। चलो अब 30 नंबर आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर बाद लिखना है कि विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभेदित कोशिकाओं स्टेम सेल पहचान में आपस आ जाती है। जो ना ड्रोसोफिला गोदान में महिला और पुरुष दोनों जर्म कोशिकाएं विभेदन की शुरुआत के बाद स्टेम सेल पहचान हासिल कर सकती है। बस ये नहीं लिखना, तो इतना हमने आंसर बता दिया आपको। और आपको जो है ना कुछ ही देर बाद एसएसटी का पेपर आ जाएगा, यानी सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का। तो आप लोग तैयारी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।